चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दरअसल हमजाद मसावतें हल कीजिए। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल। ये रहा हमारा पहला सवाल। 3a जमा 5b बराबर 26, a जमा 5b बराबर 22। आपको गौर करने पे पता चलेगा कि पहली मसावत में भी 5b है और दूसरी मसावत में भी 5b है और दोनों भी जमा के हैं। अगर दोनों भी जमा के आए तो हमें करना पड़ता है तफरीक। ठीक है, तो हम पहले मसावतों को नाम देंगे। जब आप लिखेंगे तो आप मसावतों को नाम दे देना। इसे मसावत नंबर 1 देंगे, मैं डायरेक्ट दे रही हूँ, आपको हल करके लिखना है। इसे नंबर 2 देंगे। अब हमें यहाँ पर किसी से ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो b के ज़रीब है वो एक जैसे है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। हम करेंगे 1 वज़ा 2। आपको पूरे जुमले में लिखना है कि मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करने पर। याद रखिए, मसावतों की तफरीक करते वक्त जिसका मुस्तकिल बड़ा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। चलिए लिखते हैं पहली मसावत। 3a जमा 5b बराबर 26, a जमा 5b बराबर 22। तो हमने हमारी दो मसावतें यहाँ पर लिख दी, पहली और दूसरी। अब हमें करना है तफरीक, तो यहाँ पर हम वज़ा का निशान देंगे। देखिए यहाँ पर जमा की साइन थी, यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब जमा की साइन है। जब वज़ा की साइन करेंगे तो ये वज़ा की हो जाएगी, ये वाली जमा की साइन भी वज़ा की हो जाएगी और ये 22 वाली जो जमा की साइन थी वो भी वज़ा की हो जाएगी। तफरीक करने पर जो साइन से जो अलामतें हैं वो बदल जाती है। 3a में से एक a को वज़ा करेंगे तो बचेगा 2a। देखिए इधर जमा के 5b वज़ा के 5b ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0, जो कि हम लिखते नहीं हैं। डायरेक्ट बराबर करके लिखेंगे 26 वज़ा 22 तो बचते हैं 4। यहाँ से एक की कीमत निकालेंगे 4। अब 2 ज़रब में था एक, इसलिए 4 के बटे में जाएगा। हमको यहाँ से एक की कीमत मिल जाएगी a बराबर 4/2 यानी कि 2। a की कीमत मिल चुकी है 2, a बराबर 2 दूनी 4। अब हमें निकालनी है b की कीमत, तो a की कीमत किसी एक मसावत में रख के हम b की कीमत निकालेंगे। तो हम 2 में रख देते हैं, क्योंकि 2 में थोड़ी सी आसानी है। a बराबर 2 मसावत 2 में रखने पर मसावत 2 हम डबल से लिखेंगे। a जमा 5b बराबर 22। अब a की कीमत 2 रखेंगे, a की जगह पे हमें 2 रखना है, जमा 5b बराबर 22। 5b यहीं पर रखेंगे और जो नंबर है उसे एक तरफ ले जाएंगे, यानी 22 वज़ा 2 हो जाएगा। 22 में से 2 वज़ा करेंगे तो 20 आएगा। 5b बराबर 20। यहाँ से हमें b की कीमत निकालने की है, तो b बराबर हो जाएगा 20/5। 5 चौक 20 होते हैं, इससे ये कैंसिल होके 5 चौक 20। b की कीमत हमें 4 मिल जाएगी, b बराबर 4। चलिए हमें मिल चुका है मसावत का हल, यानी कि a और b की कीमत। तो आप आखिरी में लिखेंगे दी गई हमजाद मसावतों का हल। आपको पूरा लिखना है दी गई हमजाद मसावतों का हल। ब्रैकेट में a, b बराबर a और b की कीमतें रखेंगे। a की कीमत है 2, b की कीमत है 4, 2, 4। सवाल नंबर 2 ये रहा। आप इस सवाल को कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। या तो आप y का ज़रीब एक जैसा बनाइए, तो पहले में y के ज़रीब में 7 है, दूसरे में 2 है, तो आप दोनों को 14 बना सकते हैं। 7 दूनी 14 होते हैं, यानी इसको आपको 2 से ज़रब करना पड़ेगा और इसको 7 से। या फिर आप दूसरा शॉर्ट मेथड ये होगा कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3x दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सिर्फ x है। अगर मैं पहली वाली मसावत को 3 से ज़रब कर दूँ तो x के ज़रीब एक जैसे हो जाएंगे। तो चलिए मैं ऐसे करती हूँ। सबसे पहले आपको मसावत हल करते टाइम लिखना है डबल से, जो सवाल में दी गई है वो मसावतें डबल से लिखनी है और उससे मसावत 1 और 2 नाम देने हैं। तो मैं यहीं पर ही नाम दे देती हूँ। ये हमारी मसावत 1 है और ये हमारी मसावत 2 है। तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 को 3 से ज़रब करेंगे। हमारी मसावत 1 है x जमा 7y बराबर 10। अब हम इसे 3 से ज़रब देंगे, तो इसकी हर एक रुकन को 3 से ज़रब देंगे। x को 3 से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा 3x। 3x जमा 7 या 21 होते हैं, 21y बराबर 10 या 30। तो ये हमें मिल चुकी है नई मसावत। इसे हम नाम देंगे मसावत नंबर 3।
मसावत 1 का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, उससे हमें मिली है मसावत नंबर 3 और मसावत 2 हमारे पास है। तो हम अब किसका इस्तेमाल करेंगे? हम मसावत 2 और मसावत 3 का इस्तेमाल करके y की कीमत निकालेंगे। x का यहाँ पर इखराज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। अब ध्यान दें, यहाँ पर जो साइन है वो है जमा की, यानी ये मुस्बत है और ये भी है मुस्बत। जब दोनों भी मुस्बत रहे तो हमें करनी होती है तफरीक। ओके, हम y का नहीं देख रहे, हम किसको इखराज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं x का इखराज, इसलिए हम x की साइन देखेंगे। तो हमें करना है तफरीक। पहले हम ऊपर लिखेंगे तीसरी वाली और नीचे लिखेंगे दूसरी वाली। ये ध्यान देना है आपने, इसी मसावत में से कौन सी मसावत हम तफरीक कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 में से 2 को, 3 में से 2 को। आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मसावत 2 को 3 से तफरीक करने पर। चलिए करते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से लिखना, क्योंकि हम पहले तीसरी मसावत ले रहे हैं और उसमें से तफरीक कर रहे हैं दूसरी को। चलिए तीसरी मसावत यहाँ पर एज इट इज लिखते हैं। 3x जमा 21y बराबर 30। उसके नीचे लिखेंगे हम दूसरी मसावत 3x वज़ा 2y बराबर 7। अब हमें करना है तफरीक। तो ध्यान दीजिए, तफरीक करते टाइम पे क्या होता है? जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम नीचे वाले की साइन चेंज होगी। हम क्या करें? तफरीक। तो ये मस्बत थे तो ये मनफी हो जाएंगे, ये माइनस की थी है प्लस आ जाएगा, और ये प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएंगे। तीन एक्स में से 3x वसा करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलता है, जो हम लिखते नहीं है। दूसरा रुकन देखिए, जमा की 21y है और ये भी जमा का 2y है, तो दोनों की जमा होंगी। 21 और 2 होते हैं 23। तो यहाँ लिखेंगे हम 23y बराबर 30 में से 7 को वज़ा करना है तो बचते हैं 23। हमें मिल चुका है 23y बराबर 23। तो यहां से हम y की कीमत निकालेंगे। y बराबर 23/23, क्योंकि 23 y के ज़रब में था, तो 23 का 23 होता है, इसलिए y की कीमत हमें मिल जाती है 1। अब हमें y की कीमत किसी एक मसावत में रख के x की कीमत निकालना है। तो यहाँ गौर से देखेंगे आप पहली और दूसरी मसावत को, तो हमें पहली मसावत आसान लग रही है, इसलिए हम पहली मसावत में y की कीमत 1 रखेंगे। मसावत 1 में y बराबर 1 रखने पर। चलिए पहले मसावत लिखते हैं। x जमा 7y बराबर 10। y की कीमत 1 रखते हैं। x जैसे कि वैसा प्लस 7 ज़रब y की कीमत है 1, y की जगह पे 1 बराबर 10। 7 का 7 होते हैं बराबर 10। नंबर एक साइड में करेंगे तो x बराबर 10 वज़ा 7, 10 से 7 गए तो बचते हैं 3, यानी x की कीमत हमें 3 मिल चुकी है। x और y की कीमतें आ चुकी है। अब हम लिख देंगे मसावत का हल। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि दी गई हमजात मसावत का हल है x, y करके लिखेंगे ब्रैकेट में बराबर x से 3, y है 1। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये रहा सवाल नंबर 3। इन्हें मसावत दीजिए। मसावत 1, मसावत 2। चलिए अब गौर करें। पहली और दूसरी मसावत में अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है। x के ज़रीब सेम है और मैंने आपको बताई हूँ कि यहाँ पर प्लस है, दोनों भी मुस्बत है, तो आप क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो x का इखराज करेंगे, y की कीमत निकाल के किसी एक मसावत में रखकर उसको सॉल्व करेंगे। ये वाला सवाल सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपसे पहले वाला करवाई हूँ, तो मैं इसे शॉर्टकट में बता देती हूँ। मुस्तकिल देखिए, यहाँ पर 13 है, 13 है और यहाँ पर 9 है। हमें तफरीक करने की है, तो मुस्तकिल जिसका बड़ा है वो हम पहले लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मसावत 2 में से 1 को वज़ा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मसावत नंबर 2, 2x जमा y बराबर 13, 2x वज़ा 3y बराबर 9। वज़ा करने के लिए साइन अपोजिट हो जाती है,
मुस्बत है तो मनफी हो जाएगा, इस तरीके से ये मनफी है तो ये मुस्बत, 9 भी क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। चलो 2x में से 2x वजह करेंगे तो 0 बचेगा, जो हम नहीं लिखते। अब ये दूसरा देखिए, जमा के y है और ये जमा के 3y है, यानी टोटल 4y हो गए। तो यहाँ लिखेंगे हम 4y। 13 में से 9 गए तो बचते हैं 4। यहाँ से हम y की कीमत निकालेंगे तो y की कीमत यहाँ पर हमें 1 मिलेंगी, क्योंकि 4/4 होते हैं 1। इस तरह से हमें y की कीमत मिल गई। अब y की कीमत 1 किसी एक मसावत में रखेंगे तो हमें दूसरी मसावत आसान लग रही है। देखिए, तो हम y की कीमत 1 दूसरी मसावत में रखेंगे। मैं डायरेक्ट रख देती हूँ। तो हमारी मसावत है 2x एज इट इज रहेगा, जमा y है यानी जमा का 1 आ जाएगा, y की जगह पर 1 लिखी मैंने, और 13 के 13। नंबर एक साइड में करेंगे तो 2x बराबर 13 वजा 1 हो जाएगा, 13 में से 1 गया तो बचता है 12। 2x बराबर 12 है, फिर x की कीमत 12/2 हो जाएगी, यानी x की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 6 12 होते हैं 6। तो आपको लिख देना है कि मसावत का हल x, y लिखकर x, y बराबर 6, 1। इस तरह से ये सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 4। सवाल गौर से देखिए और स्ट्रेटेजी अपने माइंड में बनाइए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम m की तरफ जाते हैं। यहाँ पर 5m है, यहाँ पर सिंगल m है। उसके बाद n की तरफ देखते हैं तो यहाँ वज़ा के 3n है और यहाँ पर वज़ा के 6n है। हम आसानी से जो n है 3n को 6n बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम मसावत देते हैं, इसे मसावत नंबर 1 और इसे मसावत नंबर 2। हमें दोनों में 6n चाहिए, तो हम मसावत 1 को 2 से ज़रब देंगे। 3 दूनी 6 होते हैं, इसलिए मसावत 1 को 2 से ज़रब देंगे। यहाँ लिख देते हैं मसावत 1 को 2। आपको पूरा लिखना है जुमले में, मसावत 1 को 2 से ज़रब देने पे। यहाँ पर डायरेक्ट करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। 5 दूनी 10 होते हैं, 10m वज़ा 3 दूनी 6, 6n बराबर 19 दूनी 38। ये हमारी नई मसावत बन गई। इसे हम नंबर 3 नाम दे देते हैं। ओके, अब 1 का काम तो पूरा हो चुका है, मसावत 1 का काम पूरा हो चुका है, उससे हमें तीसरी मसावत मिली है। अब मसावत 3 और 2 से हमें किसी एक मुतगैर की कीमत निकालनी है। अब देखिए, वज़ा के 6n यहाँ पर भी है और मसावत 2 में भी वज़ा के 6n है। ज़रीब एक जैसे हो चुके हैं। अब हमें देखना है कि साइन क्या है। जब भी दोनों जगह ज़रीब की साइन एक जैसे दिखाई दे तो हमें करनी होती है तफरीक। अगर अपोजिट साइन रहती थी, यानी एक जगह जमा और एक जगह वज़ा होता था, तो हम करते थे जमा, मसावतों की जमा। यहाँ हम करेंगे मसावतों की वज़ा। तो वज़ा करने जो मसावत लिखनी है जिसमें मुस्तकिल बड़ा हो, यानी हम 3 पहले लिखेंगे और 2 बाद में। यानी हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 वज़ा 2, मसावत 3 में से 2 को तफरीक करने पर। पहले मसावत एज इट इज़ लिखिए, 6n बराबर 38, m वज़ा 6n बराबर वज़ा के 7। अब हमें तफरीक करना है, तो वही कि हमारी जो साइन है, जो अलामत है, वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर मुस्बत है तो मनफी हो जाएंगे, मनफी थे तो मुस्बत, और मनफी थे तो मुस्बत। ये वज़ा के 6n है और ये जमा के 6n। वज़ा जमा 0 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे, बराबर 38 जमा 7। 38 जमा 7 होंगे 45। चलिए यहाँ से m की कीमत निकालते हैं। m बराबर 45/9। 9 पंजे 45 होते हैं, इसलिए m की कीमत 5 आ चुकी है। हर सवाल में हमें प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। यहाँ से m की कीमत निकल चुकी है, अब हमें n की कीमत निकालनी है। उसके लिए किसी एक मसावत में m बराबर 5 रखेंगे। देखिए, दूसरी मसावत थोड़ी आसान है, इसलिए हम उसमें ही m बराबर 5 रख देते हैं। मसावत 2 एज इट इज लिखिए, m वज़ा 6n बराबर वज़ा के 7। अब m की जगह 5 रखेंगे, वज़ा 6n बराबर वज़ा के 7। जो 5 है वो 7 की तरफ जाएगा, वज़ा 6n बराबर वज़ा 7, और मुस्बत 5 था इसलिए मनफी 5 होगा इधर, और 5 और 7 होते हैं 12, लेकिन ये वज़ा के 12 आएंगे, वज़ा 6n बराबर वज़ा के 12। अब यहाँ से n की कीमत निकालेंगे हम। n बराबर वज़ा 12 बटे वज़ा 6।
6 दूनी 12 होते हैं और दोनों जगह पर वज़ा यानी शुमार कुनिंदा और नस्ब नुमा में वज़ा है, तो वज़ा हट जाएंगी। मुस्बत के हमें 2 मिलेंगे। 6 दूनी 12। एन की कीमत हमें मिल चुकी है 2। आप हल डाल के लिखेंगे। दी गई हमज़ाद मसावतों का हल है m, n बराबर 5, 2। तो इस तरह से सॉल्व करना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।